Good morning, students. Welcome back to your online class. I hope you all did well in your half yearly exams. Now we are going to proceed with the chapter fractions. In the last videos, we had done the exercise 7.1 to 7.5 of fraction. So today we are going to start new exercise of chapter 7, that is exercise 7.6, and the topic is degree of closeness of a fraction. In the last video we have done the definition of fractions and types of fraction, and today we are going to discuss about degree of closeness of a fraction. So let's see how to calculate. The first question of that exercise is find the degree of closeness of the following by drawing figures. हमें गिवन फ्रैक्शंस की डिग्री ऑफ क्लोजनेस कैलकुलेट करनी है फिगर को ड्रॉ कर आपको पता है फिगर्स जो हम फ्रैक्शंस कैलकुलेट करते हैं वो हम एक होल पार्ट का कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीट सर्कल का. तो जो हम इसमें फिगर्स ड्रॉ करेंगे वो हम यूजिंग सर्कल शेप ही ड्रॉ करेंगे. सो सी फर्स्ट क्वेश्चन. First of all, we will see the degree of closeness in the like fractions. You know what is like fraction? The fraction in which the denominators are same. जिन fractions में denominators same होते हैं वो हमारे होते हैं like fraction. तो सबसे पहले हम degree of closeness check करेंगे like fraction में. The first question is 5/6 to 3/6. 5/6 and 3/6 both are like fractions because their denominator are सेम. दोनों की डिनोमिनेटर सेम है इसलिए दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शंस है. अब डिग्री ऑफ क्लोजनेस में हम क्या करते हैं, या तो हम उसमें वन ऐड करते हैं या हम वन सब्ट्रैक्ट करते हैं. वन ऐड कब करते हैं, जब हमें गिवन नंबर जो नंबर गिवन होगा उसका जो हमने डिग्री ऑफ क्लोजनेस कैलकुलेट करनी है, अगर वो ग्रेटर होगा देन वी विल ऐड वन बाय जो भी आपका डिनोमिनेटर का पार्ट होगा वो पार्ट हम उसमें ऐड करेंगे. और अगर आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो आपने कैलकुलेट करना है वो स्मॉलर है तो हम सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जांपल हियर 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6. हमने 5/6 की डिग्री क्लोजनेस जो है वो चेक करनी है 3/6 से. नाउ 3/6 इज स्मॉलर देन 5/6, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम 5/6. 5/6 में से हम 1/6 तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि हमारा आंसर 3/6 नहीं आ जाता. तो आज फिगर जो होगी आपकी 5/6 की वो आपकी होगी. फर्स्ट ऑफ हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके हम 6 पार्ट बनाएंगे. दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसका हम फ्रैक्शन फिगर बनाएंगे. 1 2 5 पार्ट्स हम शेडेड कर देंगे. सो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/6. ओके. अब हमें ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है. ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हम इसमें से माइनस करेंगे 1/6. सो आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे -1/6 करके आपका आंसर आएगा 4/6. तो आप आपकी यहाँ पर फिगर बनेगी 4/6 की. 1 2 4 पार्ट्स आपके शेडेड होंगे और 2 आपके अनशेडेड होंगे. सो आपका फ्रैक्शन हो गया 4/6. नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट 1/6. 4/6 में से जब हम 1/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/6. सो जो नेक्स्ट फिगर आपकी होगी वो आपकी बनेगी 3/6 की. ओके. सो अब हमने 1/6 जो है वो 2 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है 5/6 में से. सो तब हमारा आंसर क्या है 3/6. सो इन दिस क्वेश्चन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज 2. डिग्री ऑफ क्लोजनेस में हम वही नंबर लिखते हैं जितने टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. इधर हमने 1/6 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या आएगा 2. सो आवर डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज 2. ओके. सी वन मोर क्वेश्चन. Now we will see the degree of closeness of unlike fractions. Example is 5/9 to 1/3. 5/9 and 1/3 both are unlike fractions because their denominators are different. क्योंकि इनकी denominators क्या है different है. सो ये आपके unlike fractions है.
जब भी हम डिग्री ऑफ क्लोजनेस कैलकुलेट करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के, सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सबसे पहले जो गिवन डिनोमिनेटर है वो आप चेक करेंगे कौन सा है, और जो ग्रेटर है आप वो चेक करेंगे किसके टेबल में आता है, या आप इनका एलसीएम लेके भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इधर आपका है 9, 3 की टेबल में आपका 9 आता है 3 सा पर, सो 1/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो ये अब हमारे लाइक फ्रैक्शन होगी। अब हमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालनी है 5/9 टू 3/9 की। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके 9 पार्ट्स बनाने हैं, उसमें 5 शेडेड और 4 अनशेडेड पार्ट्स होंगे। सो लेट्स सी 5/9 टू 3/9। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, इसके हमने 9 पार्ट्स बनाने हैं। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमने बना दिए 9 पार्ट्स। अब इसमें हमें 5 शेडेड करने हैं, 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 5/9 फ्रैक्शन। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1/9। ओके, 1/9 माइनस करके हमारा आएगा 4/9। सो यहाँ हमारी फिगर बनेगी 4/9 की। सबसे पहले हम 9 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। आपको हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो सॉल्व करना है वो फिगर के थ्रू ही सॉल्व करना है। सो आपको सबकी फिगर्स बनानी है। ये हमारे 9 पार्ट्स हो गए और हमने इसमें 4 पार्ट्स शेड कर दी। ओके, हमें कहाँ तक निकालनी है डिग्री ऑफ क्लोजनेस? 3/9 तक। सो 4/9 में से हम अगेन 1/9 माइनस करेंगे, सो हमारा आएगा 3/9। सो जो हमारी नेक्स्ट फिगर होगी वो हमारी बनेगी 3/9 की। 9 पार्ट्स हमने बना ली और 3 हमने इसमें शेड कर दिए। इन दिस क्वेश्चन वी विल सब्ट्रैक्ट 1/9 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है। सो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ 5/9 टू 1/3 इज 2। डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमारी क्या होगी? 2। 2 क्यों होगी? क्योंकि हमने इसमें 1/9 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, हमें जो भी फ्रैक्शन गिवन होगा हम उसका 1th पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 5/9 का 1th पार्ट क्या होगा? 1/9। 1 पार्ट का फ्रैक्शन आपका क्या होगा? 1/9 होगा। अगर आपका 2/4 हुआ तो आपका उसका 1th पार्ट क्या होगा? 1/4 होगा। सो जो आपका गिवन फ्रैक्शन होगा उसका आप 1th पार्ट ही सब्ट्रैक्ट करोगे गिवन फ्रैक्शन में से, जब तक कि वो क्लोजर टू नेक्स्ट फ्रैक्शन नहीं आ जाता जो हमें गिवन है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन is 3/8 closer to 1/2 और 1/4? हमें ये बताना है कि 3/8 1/2 के क्लोज़र है या 1/4 के क्लोज़र है। अब हमें जो 3 फ्रैक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में 3/8 1/2 एंड 1/4, सबसे पहले हम इन तीनों को क्या बनाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, सो आपका इधर 3/8 है, सबसे बड़ा हमारा डिनोमिनेटर 8 है, तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर भी 8 बनाएंगे। 2 की टेबल में आपका 8 आता है 4 ज़ा पर, सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट इज 1/4। 4 की टेबल में आपका 8 आता है 2 ज़ा पर, सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8। अब हमें फ्रैक्शन क्लोजर निकालना है। 3/8 इज क्लोजर टू 4/8 और 2/8 is closer to 4/8 और 2/8। अब मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले चेक करते हैं हमने कौन से फ्रैक्शन की क्लोजनेस चेक करनी है। अगर वो ग्रेटर होगा तो हम उसमें प्लस करेंगे और वो स्मॉलर होगा तो हम उसमें माइनस करेंगे। मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे तो माइनस होगा और स्मॉलर टू ग्रेटर जाएंगे तो प्लस होगा। सो इन दिस 3/8 और 4/8 जो आपका है, 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8, तो 3/8 में हम प्लस करेंगे 1/8। दिस इज आर 4/8। जो हमें नेक्स्ट क्लोजनेस चेक करनी है वो हमें करनी है 2/8 की। सो 2/8 इज स्मॉलर देन 3/8,
तो हम इसमें से माइनस करेंगे 1/8, दिस इज 2/8। अब दोनों में जो क्लोजनेस है वो 1 है, इसमें भी 1 है डिग्री ऑफ क्लोजनेस और इसमें भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस 1 है। सो 3/8 इज क्लोजर टू बोथ द फ्रैक्शंस 4/8 एंड 2/8, दोनों के इक्वल क्लोज है वो। 3/8 4/8 के भी इक्वल क्लोज है और 2/8 के भी। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या है, सेम है, 1 है। इसमें आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है, मैंने इसमें नहीं ड्रॉ की है बिकॉज स्पेस थोड़ा कम है, सो आपको नोटबुक में इनकी भी फिगर्स ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। इज 1/6 क्लोजर टू 1/2 or 1/3? In this question there are three fractions, 1/6, 1/2 and 1/3. All fractions are unlike fractions. तीनों क्या है, unlike fraction है। सबसे पहले हम इसे like fraction बनाएंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर है बड़ा वो है हमारा 6, सो 2 की टेबल में आपका 6 आएगा 3 पर, सो 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 एंड 2 3 6। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 1/3, 3 की टेबल में आपका 6 आएगा 2 पर, सो 1 2 2 एंड 3 2 6। सो हमें क्लोजनेस दिखानी है, 1/6 क्लोजर टू 3/6 और 2/6। टू 3/6 और 2/6। In this question 3/6 and 2/6 both the fractions are greater than 1/6. दोनों फ्रैक्शन जो है 1/6 से ग्रेटर है, तो हम 1/6 में प्लस करेंगे 1/6 को। 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6। फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड फ्रैक्शन जो है हमारा 3/6। अब 2/6 में हम प्लस करेंगे 1/6 विच इज़ इक्वल टू 3/6। अब डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो 1/6 टू 2/6 है वो है हमारी 1। ओके, हम इसके बाद राइट करेंगे द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ 1/6 टू 2/6 इज 1 एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ 1/6 टू 3/6 इज 2। इसकी 2 होगी क्योंकि हमने 3/6 तक जाने के लिए 2 बार ऐड किया 1/6 को, सो इसकी 3/6 की डिग्री ऑफ क्लोजनेस है 2 और 2/6 की डिग्री ऑफ क्लोजनेस है 1। कौन सा ज़्यादा पास है, 1 वाला या 2 वाला? 1 वाला। जिसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम होगी वो सबसे ज़्यादा पास होगा, क्लोजर होगा। सो द आंसर इज 1/6 इज क्लोजर टू 2/6 और 2/6 की जगह हमारा नंबर था 1/3। सो हम आंसर में लिखेंगे इज 1/6 इज क्लोजर टू 1/3। ओके, आई होप you all understood how to do that questions. If you have any query then you can ask in your WhatsApp group. Okay, so you have to complete exercise 7.6 in your fair notebook with the help of figures. आपको figures draw करनी है सभी questions में. Okay, thank you and have a nice day.